झज्जर में उद्यमी फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए प्रशासन हर मदद को तैयार। डीसी बहादुरगढ़ में जिला प्रशासन ने सुनी उद्यमियों की समस्याएं, समयबद्ध तरीके से दिया समाधान का आश्वासन। कर्मियों को कोरोना वैक्सीनेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर देने का आह्वान। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में 24 नवंबर बुधवार को उपायुक्त श्याम लाल पुनिया की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने बुधवार को बहादुरगढ़ में जिला भर के उद्यमियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में उद्यमियों की समस्याएं सुनी गई और प्रशासन की ओर से पर्यावरण संरक्षण, कर्मियों को कोरोना वैक्सीनेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, तकनीकी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोड सेफ्टी, फायर सेफ्टी आदि के बारे में अपडेट करने का आह्वान किया। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन और उद्यमी मिलकर झज्जर जिला को उत्कृष्ट औद्योगिक क्षेत्र बना सकते हैं। प्रशासन इस पहल के लिए तैयार है, आप भी सहयोग करें, नियमों की पालना करें और आगे बढ़ें। जिला में उद्यमी फ्रेंडली माहौल बनाएं। बैठक में उद्यमियों ने बिजली, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा आदि विषयों पर प्रशासन के साथ विचार साझा किए। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन उद्यमियों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह संजीदा है और आज की बैठक में रखे गए सुझावों और शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। उन्होंने बैठक में मौजूद विभागीय अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर सभी समस्याओं के समाधान की प्रगति रिपोर्ट उनके समक्ष रखने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि आप भी नियमों की अनुपालना करें, नियमों के बारे में जागरूक रहें। किसी प्रकार की कोई बात आती है तो संबंधित एसडीएम से मिले, तत्काल समाधान होगा। उद्यमियों ने बैठक में बीसीसीआई कार्यकारिणी के चुनाव करवाने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी। उपायुक्त ने संयुक्त निदेशक डीआईसी संजीव कौर को इस पर कार्यवाही शुरू करने को कहा। पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने कहा कि प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर पूरी सजग व सतर्क है। आप किसी भी समय डायल 112 की सेवाएं लें। इसके लिए जिला भर में 25 वाहन है, जो आपको शहर के अंदर 15 मिनट में सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं और कैमरों की रेंज सड़क मार्ग की तरफ भी रखें ताकि अपराधी को पकड़ा जा सके। एसपी ने कहा कि कर्मियों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। श्रमिकों की सुरक्षा संबंधित सभी नियमों की पालना करें। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर हैं और अपनी रोड और पानी के लिए हमसे बात करने के लिए आए हैं। मैं यहाँ पे यंगेस्ट मेरे से मेरे से छोटा शायद हो सकता है कोई, और मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम में डील करता हूँ। सर आज की डेट में इंडस्ट्री को डेवलप कैसे करें, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग कैसे करें, नई टेक्नोलॉजी को यहाँ कैसे लाएं, रॉ मटेरियल लोकल कैसे मिले, स्पेयर पार्ट की मार्केट, होलसेल मार्केट जो के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, चांदी बाजार जाना पड़ता है, वो यहाँ लोकल कैसे हो। इस तरह की किसी भी बात पे यहाँ कोई भी किसी ने बात नहीं उठाई। मैं इस बात को उठाना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का प्रोविजन हो, हर बिजनेस के डिफरेंट सेगमेंट बने, चाहे वो फुटवेयर का हो, चाहे वो हार्डवेयर का हो, चाहे वो केमिकल का हो, और उन सब की बिजनेस को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम डीआईसी ऑफिस से किया जाए तो ही हमारी इंडस्ट्री का उद्धार हो सकता है। सड़कें पानी से तो हम सारी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, व्यापार को नहीं बढ़ा सकते। व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें जो ट्रेनिंग की जरूरत है, जो गवर्नमेंट से सपोर्ट की जरूरत है, होलसेल के और स्पेयर पार्ट के, जैसे हार्डवेयर मार्केट, इलेक्ट्रिकल मार्केट, उन सब की जरूरत है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चाइना और यूरोप से मैं बहुत गया हूँ, वहां पे इस तरह की समस्या का कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं होता। सिर्फ बिजनेस को बढ़ाने के लिए समस्या का, बिजनेस को बढ़ाने के लिए बात की जाती है, इसके अलावा कोई बात नहीं करी जाती। मैं सभी की तरफ से ये आपसे विनती करता हूँ कि सर हमारी इंडस्ट्रियल उद्धार कैसे हो, हमारे को ट्रेनिंग कैसे मिले, हमारे को टेक्नोलॉजी कैसे मिले, इसके लिए आप प्रयास करें। धन्यवाद। और औद्योगिक से संबंधित जो समस्याएं थी उनका क्या? देखिए, जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारा पूरे झज्जर जिले में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनमें बहुत सारी कॉमन समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं जो हर व्यक्ति हर दफ्तर के चक्कर नहीं काट सकता। तो एक आइडिया यही था कि बेसिक जो इंडस्ट्री के साथ एक इंटरेक्शन हो, जिसमें कि जो छोटी छोटी समस्याएं जिनका समाधान अभी शॉर्ट टर्म में संभव है, किसी का मीडियम टर्म में, किसी का लॉन्ग टर्म में, तो संसाधन है उनको एक राइट जो प्रायोरिटी और राइट इंटेंट के साथ में उनको हम इम्प्लीमेंट करें। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कार्य हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया का भी देखें तो पीछे एक बैठक हुई थी और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि 70% काम एटलीस्ट उस पर पूरा हो पाया 2 महीने में। तो बाकी एरियाज़ में भी जो बेसिक समस्याएं, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ जो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो दी जानी चाहिए, उस पर आप आज विस्तार से चर्चा हुई। इनकी जो समस्याएं थी उनको भी ध्यान से सुना गया और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में आप इसमें सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आप चेंजेस देखेंगे। सर, जिस प्रकार से औद्योगिक में जो बाधा आ रही है, टिकरी बॉर्डर का जो किसानों का अभी भी पीछे भी हमारी बैठक उनसे हुई थी, जो रास्ता खुलने के लिए भी और
आधा रास्ता खुला भी था उस समय। मैं समझता हूँ कि जो भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी स्टैंड किया, उसके बाद में देखते हैं इसमें जो भी आगे, हमें उम्मीद है कि आने वाले निकट भविष्य में इसका समाधान जल्दी मिलेगा। सर, इस प्रकार के प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे? पूरे एक रेगुलर है, आज ये शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सकारात्मक शुरुआत है और हर इंडस्ट्रियलिस्ट के और जो जिला प्रशासन के बीच में जो गैप है, इसे हमें ख़त्म करना होगा। जो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बिना कहे ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हो नहीं पाई। मैं समझता हूँ इस तरह की जो चर्चाएं हैं, उनसे आने वाले समय में हमें भी एक नई ऊर्जा मिलेगी और इन चीज़ों के समाधान की ओर हम अग्रसर होंगे। सर, इंडस्ट्रियल एरिया में खास करके रोड बहुत टूटे हुए हैं कि बंदा निकल नहीं सकता। जो रोड्स हो या इलेक्ट्रिसिटी का हो या सीवर का हो, जो भी स्ट्रीट लाइट्स का इशू हो, सब पे विस्तार से आज चर्चा हुई है। हर डिपार्टमेंट को 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें अपनी वो कार्य योजना के साथ आएगा और इसमें एक चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। नवीन जी बताएं, आज औद्योगिक के बारे में मीटिंग हुई, क्या आज गणपति धाम में औद्योगिक मीटिंग हुई प्रशासन के साथ। ये प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है। इसके साथ साथ मेरे औद्योगिक मित्रों की भी बहुत अच्छी पहल है, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जब हम अपनी समस्याओं को ही पेश नहीं करेंगे प्रशासन के सामने, तो समस्याएं कहाँ से दूर होंगी। प्रशासन समस्या सुनता है, उसका इलाज करता है, ये हमें बिल्कुल क्लियर पता है, क्योंकि हम लोग समय समय पे जगाते रहते हैं भी हमारी ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या है। इसका लाइव उदाहरण बताता हूँ मैं। 3 दिन पहले मैंने एसडीएम साहब को कुछ शिकायत करी और उन्होंने मुझे पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के पास भेजा, अनिल रोहिला जी के पास। अनिल रोहिला जी को हमने समस्या से अवगत कराया कि निजामपुर के अंदर गड्ढे हैं, परनाला रोड बुरी तरह त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने मुझे बताया कि इसका 6 दिसंबर को टेंडर पास होगा और ये सड़कें दोबारा से बन जाएंगी, लेकिन तब तक मैं टेम्परेरी इलाज करता हूँ। उन्होंने जेसीबी लगवाई, जेसीबी से उसको मिट्टी डलवा के प्लेन करवाया। जहां गड्ढे में रोडी डल सकती थी वो रोडी डाली। सारी तो पूरी नहीं, पर कुछ शुरू हो गया, आगाज हो गया और वो अंजाम तक भी जरूर पहुंचेगा, चाहे हमारे गणपति धाम की लाइटें हैं। लेकिन मेरा एक मुद्दा था जो मैंने आज मीटिंग में भी दर्ज कराया, मैं आपको दोबारा बोलता हूँ। हम सब अभी तक 21वीं सदी में होने के बाद भी उन चीज़ों से त्रस्त हैं जो हमारी बेसिक नीड है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, इस तरह की चीज़ें। लाइट आती नहीं हमारे यहाँ पे, लाइट आती नहीं, जनरेटर चला नहीं सकते, प्रदूषण का कारण है। पीएनजी सीएनजी है नहीं तो कोयला, और वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह की समस्याओं से हमारा उद्योग आज की डेट में बड़ा ही त्रस्त है। तो हम लोग सिर्फ उन्हीं तक सीमित रह गए, जबकि मैं यूरोप और चाइना भी खूब जाता हूँ और उनका वहाँ का डेवलपमेंट भी देखा है। वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का गवर्नमेंट की तरफ से अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे आपके फील्ड से रिलेटेड कि जो आपका फील्ड है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं, आपको रॉ मटेरियल की फैसिलिटी दी जाती है। आज हमारे को कोई जरा सी भी दिक्कत होती है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट भागीरथ प्लेस में लड़का भेजते हैं अपना सामान लेने के लिए। हार्डवेयर से रिलेटेड दिक्कत आती है तो चावड़ी बाजार भेजते हैं। तो मेरा ये भी सरकार से एक निवेदन है कि हमारे यहाँ पे लोकल बड़े मार्केट हब बनाई जाए, जिसके अंदर होलसेल मार्केट्स आए, इंडस्ट्रियल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, हार्डवेयर की हो, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल अपना समय जो है वो बचा सके, अपने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है वो बचा सके। किसी की लाइन ब्रेक डाउन हुई है, वो 1 घंटे में काम ठीक हो सकता है, उसको 2-2 दिन लग जाते हैं। लड़का वहाँ जाता है, अगले दिन लेके आता है, जब जाके ठीक होता है। तो इस तरह की चीजें सब सॉर्ट आउट हो जाए। नवीन जी, इस तरह की जो मीटिंग हो रही है उसमें कुछ बदलाव की उम्मीद आप देखते हैं क्या? बदलाव हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, आपको पता ही है पत्रकार जी, हम लोग पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव के लिए ही एक से एक चरण में मीटिंग्स भी हो रही हैं। हम लोग पर्सनल रूप से भी डिपार्टमेंट में जाते हैं और ये